सभी गुरुमुखों को सा प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, कैसे हैं आप? आई होप गुरुमाई कृपा से सब बढ़िया ही होंगे, मस्त ही होंगे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कहते नहीं हैं कि कर्मों का लेखा कोई नहीं बदल सकता। ये बात सच है कि कर्मों का लेखा कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ संत महापुरुष ही ऐसे हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा मिटा सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही कर्म खराब हैं तो वो ज़्यादा ना होकर कम भी करा सकते हैं। तो ये बात सिर्फ संत महापुरुषों के ही हाथ में है, जो वो हमारे कर्म काट सकते हैं। वरना इस दुनिया में इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे कर्मों का मिटा सके। तो ऐसा ही एक बड़ा प्यारा सा किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक जंगल में एक तोता पेड़ पे बैठा हुआ था। तो वो जो तोता था तो वो आराम से अपने पेड़ पे एंजॉय कर रहा था। तो वहीं से ही एक यमराज जो है निकलते हुए जा रहे थे। तो वो यमराज जो हैं, यमराज की दृष्टि पड़ी तोते के ऊपर हैं। तो उनने तोते को देख के, अब वो तोते को देख के मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा मुस्कुरा के, और वो अब आगे की तरफ निकल गए। अब तोते को हुई चिंता। तोता ये सोचे कि यमराज मुझे देख के हंस रहे हैं, इसका मतलब कि मैं अब मरने वाला हूँ, मेरा समय नज़दीक आने वाला है, मैं 3-4 दिन में ख़त्म हो जाऊँगा। अब उसको इस बात की जब चिंता होने लगी तो तोते के जो दोस्त थे वो थे गरुड़, भगवान श्री विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ राज, वो उनके मित्र थे। तब उनने तोते ने गरुड़ को पुकारा कि आप आओ, हमें आपसे बात करनी है। तो उसी टाइम भगवान विष्णु के वाहन जो गरुड़ जी हैं वो तोते के पास आए। बोले, और दोस्त क्या हाल है तुम्हारे, तुमने हमें कैसे पुकारा, कैसे याद किया? अब तोता तो बड़े असमंजस में पड़ा था कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैं हो सकता है कि भगवान विष्णु से मैं गरुड़ जी अगर विनती कर देंगे कि हमें भी मरना नहीं है, हमें अभी जीवित रहना है, तो हो सकता है कि हमारी उम्र थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। तो तोते ने ये बात कही गरुड़ जी से। तो गरुड़ जी बोले बोले इतनी सी बात के लिए हम भगवान विष्णु को क्यों परेशान करें? ऐसा है, हम यमलोक जाके सीधे यम जी से ही बात कर लेते हैं कि आप तोते को देख के क्यों हंसे। तो फिर गरुड़ जी ने क्या करा, गरुड़ जी ने तोते को पीठ पे बैठाल के एक 7 समुंदर पार ले गए। 7 समुंदर पार, जहाँ तोता पहुँच भी नहीं सकता था। उन्होंने तोते को ऐसे ही गुप्त स्थान पे जाके रख दिया। गुफा थी एक, गुफा के अंदर उन्होंने कही तुम्हें जब तक मैं लौट के नहीं आऊँ तुम इस गुफा के अंदर ही रहना, निकलना मत ही। तो तोता अब तो वहीं बैठ गया चुप के गुफा के अंदर कि अगर मैं इसके बाहर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए वो गुफा के अंदर ही रहा, वो बाहर निकला ही नहीं। वो ऐसी गुफा थी कि उसके अंदर कोई मर नहीं सकता, मतलब कोई इंसान मार नहीं सकता था। जो कोई बाहर निकले, अगर वो इंसान बाहर निकल गया तो वो मर जाता था। तो वो गुफा के अंदर ही कहते हैं तोता को बंद करके अपने चले गए गरुड़ जी। अब वो पहुँचे यमलोक। यमलोक जब पहुँचे तो यम जी बोले, और कैसा आना हुआ आपका यहाँ पे?" तो बोले, "आप 3-4 दिन पहले जंगल से जब गुजर रहे थे तो आप एक तोते को मिले थे।" तो बोले, "हाँ सही बात है।" तो बोले, "आप वो तोते को देख के हंसे क्यों? क्या उनका क्या समय नज़दीक आने वाला है या वो मरने वाले हैं?" तो बोले, "अरे आप इतनी सी बात कर रहे हैं, वो तोते की आत्मा तो कब की हमारे घर हमारे पास आ चुकी है।" अब वो गरुड़ जी सोच में पड़ गए कि अरे वो तोते की आत्मा आपके पास कैसे आ गई है। बोले, "आप जिस गुफा में तोते को छोड़ के आए थे वहाँ एक बिल्ली थी, बिल्ली ने झपट्टा मारा तोते पे, तोता उसी टाइम उसके प्राण पखेरु उड़ गए।" तो बोले, "मैं यही सोच के हंस रहा था तोते को कि इसका 3-4 दिन पहले ये एक गुफा के अंदर जाके और जो बिल्ली के हाथों मरने वाला है।" तो बोले, यम जी बोले, "मैं यही सोच के हंस रहा था कि जो गुफा तक पहुँचेगा कैसे, क्योंकि गुफा तो बहुत दूर है, समुद्र के बहुत पार, मतलब आगे को है, समुद्र कैसे पार करेगा तोता?" तो बोले, "मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये इतनी दूर आएगा कैसे?" अब बोला, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब वो गरुड़ जी के थ्रू वहाँ पहुँच के तब उस गुफा में तोता मारा गया।
तो ये है कर्म का लेखा। इंसान के जो कर्म होते हैं वो कैसे मनना है कैसे नहीं मनना है, ये भगवान को पहले से ही पता रहती है। अब बात आती है यहाँ पे कि गुरु महाराज जी हमारे कर्म का लेखा कैसे मिटा सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने जो हमारे नाम का जो नाम दिया है गुरु महाराज जी ने, तो ये नाम तो बहुत ही ऊंचा नाम है। जो इस नाम का जाप करेगा तो यम 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 उनकी यम की तो कोई वही नहीं है जो उनके पास आ सके। तो वो तो उस सब चीज़ों से परे है ही। और गुरु महाराज जी के जो गुरुमुख जो लोग होते हैं वो गुरु महाराज जी की निगरानी में होते हैं। तो ऐसी वैसी चीज़ें तो गुरुमुखों के पास आ ही नहीं सकती। और रही कर्मों की बात, तो कर्म तो गुरु महाराज जी यूँ चुटकी में दूर कर देते हैं। वो तो कभी गुरु महाराज जी सपने के थ्रू कटवा देंगे किसी के खराब कर्म। और नाम का जाप इंसान जो करता है तो वो गलत चीज़ों से दूर ही रहता है। तो इसलिए गुरुमुखों, नाम का जाप करते रहो ताकि हमारे कर्म जो हमने करे हैं वो सब सही हो सके। गुरु महाराज जी हमारे कर्म काट दें और हम भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर रहें और अपना ये लोग भी सुहेला मनाएं और अपन लोग भी अपना सुहेला मनाएं। और जिसको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी जरूर लिखें ताकि गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने रहें। और मिलते हैं अगली श्री लीला की तरफ, अगली कहानी की तरफ। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।